ईमेल मार्केटिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ईमेल मार्केटिंग में कितने टाइप के ईमेल मार्केटिंग होते हैं और क्या मार्केट में जॉब है या नहीं है तो कितने सैलरी मिलती है। सारी चीज़ों के बारे में हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ईमेल मार्केटिंग की जहां बात होती है, देखिए ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, मतलब ना जाने कितने टाइम से, बट जब से मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में तब से हम ईमेल मार्केटिंग करते आ रहे हैं और कई सारे क्लाइंट्स के लिए किया है। मतलब ना जाने मैंने कितने सारे क्लाइंट्स के लिए किया है और फॉर डिफरेंट पर्पस, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है। तो सबसे पहला जो मैं बताऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग किसके लिए कर सकते हैं, देखिए ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हैं, लीड जनरेशन के लिए आप कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आपको इंस्टेंट ट्रैफिक चाहिए आपको वेबसाइट के ऊपर, तो भी आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आता है बहुत शॉर्ट स्पैम टाइम में। मतलब कि आपने आज शूट किया मेल सारे और समझ लीजिए थोड़ी ही देर में आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक होगा वो बिल्कुल ऊपर की तरफ बूम करता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट और मतलब कि आज की डेट में भी लोग करते हैं, तो मैं बोलूँगा बहुत ही कारगर तरीका है। किसी भी अगर न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च हो रहा है उसके लिए ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप चाहते हैं कि बहुत हद तक लोगों तक पहुंचे, उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला चीज मैंने बताया है कि आपका इंस्टेंट ट्रैफिक मिल जाता है आपको वेबसाइट पर। इंस्टेंट ट्रैफिक मतलब कि आपने आज मेल शूट किया और समझ लीजिए थोड़ी देर के बाद से ही आपके वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होने लग जाता है। लोग आपके वेबसाइट के बारे में जानने लग जाते हैं, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। बोलेंगे वो कैसे? देखिए, आपने समझ लीजिए कि कोई आपके न्यूज़लेटर कोई सब्सक्राइब किया हुआ है आपके वेबसाइट के थ्रू, तो उनको हर समय न्यूज़लेटर जाता रहेगा। या फिर कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए आप अपने ईमेल आईडी जब रजिस्टर करते हैं तो लगातार आप उनको मेल भेजते रहते हैं कि देखिए ये हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं। या आपने समझ लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एप्पल के कोई भी नया फ़ोन आएगा तो आपको एक ईमेल आ जाए कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो आपने उनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये भी एक ईमेल मार्केटिंग का ही पार्ट है जिसमें आपको रेगुलर मेल आता रहता है। इससे रिलेशनशिप जो है आपकी कंपनी और कस्टमर के बीच में वो बना हुआ रहता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज जब भी लॉन्च होता है तो इसके लिए बहुत मतलब समझ लीजिए कि ना हद तक ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं लोग, या फिर लीड जनरेशन के लिए। ये दो चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लीड जनरेशन कैसे होता है? जो आपका पूरा ईमेल मार्केटिंग का जो पूरा टैम्पलेट होता है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप देखते ही उस पर क्लिक करें। समझिए 10% का डिस्काउंट दे दिया, या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आ गया कि फ्री ऑफ विदाउट एनी चार्जेस कोई गिफ्ट आ गया, तो आप देखते ही उस पर क्लिक करें और जाके फॉर्म फिलिंग कर दें। तो लीड जनरेशन के लिए हमने तो उसे बेइंतहा यूज़ किया हुआ है और बड़े ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि ईमेल मार्केटिंग का डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं लिस्ट देखूं तो भाई बहुत बड़ा लिस्ट है इसका। सबसे पहले जो दिक्कत आती है कि डिजिटल ईमेल मार्केटिंग में कि आपके जो मेल होंगे ये श्योर शॉट नहीं होता है कि आपके इनबॉक्स में ही जाएगा। हो सकता है वो सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाए, हो सकता है वो स्पैम में चला जाए। तो जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। यानी कि आपने 100 लोगों को मेल भेजा तो हो सकता है 50 से 60 लोगों तक ही ये ईमेल पहुंचे उनके इनबॉक्स में। बाकी लोगों को हो सकता है कि उन्होंने स्पैम मार्क करके रखा हो, तो ये सारा चला जाएगा स्पैम में। दूसरा एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप एक ही आईपी एड्रेस से लगातार मेल शूट करते हैं तो वो गूगल उसे स्पैम आईपी मतलब मार्क कर देता है। तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, अलग आईपी एड्रेसेस लेने पड़ते हैं जिससे कि आप मेल शूट कर सकें। ये भी एक मतलब कि कॉस्ट एक बेयर करना पड़ता है। इसके लिए ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको डेटा परचेज करना पड़ता है। अगर आपके पास डेटा है तब तो कोई बात नहीं,
बट ये एक डेटा की जो कॉस्ट होती है मान के लिए 1 रुपये से लेके 5 रुपये डेटा पे डिपेंड करता है। तो इसकी जो प्राइसिंग है तो वो इसी तरह डेटा परचेज करने में, जिसमें के अंदर ईमेल आईडी हो, बंदे का प्रोफाइल हो जिसे आप भेज रहे हैं, या फ़ोन नंबर हो, तो ये डेटा आपको परचेज करना पड़ता है। डेटा के डिफरेंट कंपनीज है, वो डेटा सेल आउट करती है, तो उनसे वो डेटा आपको परचेज करना होता है, तो ये एक कॉस्टिंग हो जाती है अलग से। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है साइज़ को लेके, मतलब कि आपको जो आप जो टेम्पलेट या फिर जो ईमेल आप डिज़ाइन करते हैं, अगर आपने ज़्यादा हेवी कर दिया तो हो सकता है कि वो सारे मेल्स इनबॉक्स में ना जाके स्पैम में चला जाए, या फिर जो डिज़ाइन आपने बनाया है वो इतना ज़्यादा कैची ना हो जिससे कि लोग उस पर क्लिक करें, या फिर कोई ऑफ़र ना था, आप जहां ऑफ़र ऊपर डालना चाहिए था आपने ऑफ़र नीचे डाल दिया। तो आपको जो टेम्पलेट चूज़ करना है ईमेल मार्केटिंग का, या फिर जो डिज़ाइनिंग करनी है ईमेल मार्केटिंग की, वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए जिससे कि लोग देखते ही इस पर क्लिक करें और उसका फ़ायदा लें। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है इंगेजमेंट, मतलब कि जिस पर्पस से आप मेल कर रहे हैं तो क्या उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम तो मेल तो भेज दिया, बट जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे समझिए लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट थी, वही पूरा नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है ईमेल मार्केटिंग को लेके, तो लेकिन इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया एडवांटेजेस भी अच्छे खासे हैं इसमें। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ईमेल मार्केटिंग होते कितने तरह के हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके के हैं ईमेल मार्केटिंग होते हैं, पर जो खास होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला होता है वेलकम ईमेल। और वेलकम ईमेल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया या फिर आपने कोई न्यू फ़ोन नंबर लिया तो उसके लिए आपको ईमेल ज़रूर आता है। तो वेलकम ईमेल भी प्रमोशन का पार्ट है, और जिसमें कि आपको आपके ईमेल आईडी को टेस्ट कर लिया जाता है कि भाई आपका जो ईमेल आईडी है वो सही है या नहीं है। जो दूसरा है वो है न्यूज़लेटर। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूज़लेटर के लिए आपने सब्सक्राइब किया होता है, तो न्यूज़लेटर भी ईमेल मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो वो भी होता है। नेक्स्ट होता है लीड ईमेल, यानी कि अगर आपने किसी को ईमेल भेजा और वो फॉर्म के तौर पर आता है कस्टमर के पास, उसने क्लिक किया, रीडायरेक्ट होके आपके वेबसाइट के ऊपर ले गया, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर, और बोला कि यहाँ पर अपना फॉर्म फिलिंग कीजिए, या कोई किसी लैंडिंग पेज पर ले गया, वहाँ पर आपसे फॉर्म फिलिंग कराता, तो ये भी ईमेल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कन्फर्मेशन ईमेल भी आपने देखा होगा। जब भी आप कोई पासवर्ड या फिर चीज़ें आप करते हैं तो आप उसका यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन के लिए, तो आपने करते कि हाँ मैं कंफर्म करता हूँ कि ये मेरा ही ईमेल आईडी है या फिर ये मेरा ही पासवर्ड है, तो उसके लिए भी आप यूज़ करते हैं, तो कन्फर्मेशन ईमेल भी जाता है। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी है वो आता है आपका इन्विटेशन ईमेल। तो आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई इनवाइट करता है कहीं पर, तो आपका बड़ा अच्छा सा ईमेल डिज़ाइन होता है, उसमें इनविटेशन डेट लिखा होता है, आप लोकेशन लिखा होता है, तो वो भी मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो इनविटेशन मेल आपको आता रहता है। या फिर आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे इंश्योरेंस के, बैंक्स के, मेक माई ट्रिप्स के ईमेल आपको लगातार आपके ईमेल आईडी पर लैंड करते रहते हैं बिना कुछ किए, तो ये होते हैं प्रमोशनल ईमेल। तो इतने तरह के ईमेल होते हैं जो कि आपको मतलब दिए जाते हैं, आपको आपके ईमेल पर यूज़ कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग की बात करूं तो जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर से ये ईमेल भेजा जाता है। जो मैं यूज़ करता हूं वो मेलचिम्प करता हूं और बड़ा ही इफेक्टिव है। कुछ फ्री है, लगभग 5,000 से लेकर 10,000 इसमें फ्री है, जिसको आप भेज के टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उससे बियॉन्ड जाना है, यानी 1 लाख 2 लाख आपको ईमेल भेजने हैं, तो भी वो फैसिलिटी देता है। बड़ा ही सस्ता सा सॉफ्टवेयर है, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखेंगे तो आप गूगल करिएंगे ना, तो आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो किसी का भी आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं और उससे आप भेज सकते हैं। देखिए, ये अगर मैं जॉब की बात करूं तो ये एक बहुत ही बड़ा जॉब के लिए भी यूज़ होता है। कई सारे पीआर एजेंसीज़ हैं जो कि ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के लिए बंदे हायर करते हैं, और जो सैलरी होती है वो मान के चलिए 5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और इसकी सैलरी 8 से 10 लाख तक जाती है। ठीक है, जो एवरेज सैलरी अगर मैं बोलूँ तो 5 से 6 लाख के बीच में इसकी एवरेज सैलरी है ईमेल मार्केटिंग की। अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट रहें, आपको डिज़ाइनिंग स्किल्स आती है, आपको भेजने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं अगर उसकी आपको जानकारी है, जॉब रोल की बात कर रहा हूँ, तो और अगर आपने
डिफरेंट आईपी एड्रेस से भेजना आपको आना चाहिए, या फिर आप अच्छे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आपको आना चाहिए। अगर ये सब कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आपकी सैलरी अच्छी ग्रो कर जाती है ईमेल मार्केटिंग में, ठीक है। और लगातार इसमें मतलब कि जॉब प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है ही है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का ही ये पार्ट है ईमेल मार्केटिंग, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।